नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सिसोदिया वंश या मेवाड़ राजवंश। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें हमने पढ़ लिया था सबसे पहले सिसोदिया वंश का संस्थापक हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा कौन है? लाखा, और लाखा का बेटा कौन है? मोकल, और मोकल का बेटा कौन है? कुंभा, कुंभा का बेटा रायमल, और रायमल का बेटा कौन है? महाराणा सांगा। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? महाराणा संग्राम सिंह पढ़ना है। राजगद्दी पर कौन है? महाराणा संग्राम सिंह। ये एक इंपॉर्टेंट शासक है, इसलिए इनका शासनकाल भी याद कर लेना, 1509 से 28। इनका राज्याभिषेक हुआ था 9 मई 1509 को, और 9 मई 1540 को क्या हुआ था? लगभग कितने साल, 31 साल बाद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इनका जन्म है 12 अप्रैल 1482। 12 अप्रैल 1482। इनके पिता का नाम तो आपको पता चल गया क्या है? रायमल। लेकिन इनके माता का नाम है श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी। ये तो थी कुंभा की नॉर्मल बातें। अब कुंभा के शरीर पर क्या थे? 80 घाव थे। 80 घाव होने के बाद में कुछ नहीं बचता, शरीर में खंडर बस जाता है। इसलिए टोड ने कहा था, हिंदी में घाव खंडर को क्या बोला जाता है? भग्नावशेष। यानी टोड ने कहा ये तो क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष। किसने कहा? टोड ने। और खानवा युद्ध में जाने से पहले सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था, इसलिए इससे क्या बोला जाता है? पथ प्रदर्शक या हिंदूपति। पति का अर्थ होता है स्वामी। पथ प्रदर्शक या हिंदूपति, सैनिकों का भग्नावशेष किसने बोला था? टोड ने बोला था। और हिंदू सुल्तान किसको बोला जाता है? कुंभा को बोला जाता है। हिंदू बादशाह मालदेव को बोला जाता है। और प्रबल हिंदू राजा हमीर को बोला जाता है। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। 100 गांव किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। 80 गांव महाराणा सांगा के थे। जब इस सांगा राजगद्दी पर बैठा तो दिल्ली की स्थिति क्या थी? दिल्ली में था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कि 1517 में हो गई मृत्यु। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि लड़ाइयाँ किसके साथ है? सिकंदर लोदी के साथ नहीं। इसके बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? इब्राहिम लोदी, उसके साथ है इब्राहिम लोदी। और उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराकर कौन आएगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा। ठीक है, दिल्ली की सत्ता जो किसे कोसेगा? वो कोसेगा इब्राहिम लोदी से। तो सांगा का संबंध सिकंदर लोदी के साथ नहीं, इसकी तो 1517 में हो गई मृत्यु। लेकिन सिकंदर लोदी का संबंध किससे? राजस्थान से। कैसे राजस्थान से? जसनाथ जी को क्या दी थी? कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। और जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या की थी? गौ हत्या बंद की थी। और संत कबीर हुए थे, वो भी इन्हीं के समकालीन हुए थे। जैसे ही महाराणा सांगा राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने, जब ये राजकुमार थे तो ये किसके पास शरण ली थी? ये श्रीनगर के करमचंद के पास, श्रीनगर पड़ता अजमेर में, करमचंद के पास क्या ली थी? शरण ली थी। और इन्होंने राजा बनते ही करमचंद का क्या कर दिया? एहसान उतार दिया। कैसे उतारा था? क्योंकि इनको मुंबई गांव की जागीर दी थी, रावत जी की उपाधि दी थी, और क्या किया था? प्रथम श्रेणी के सरदारों में इनको शामिल किया था। सिकंदर लोदी ने क्या बसाया था? आगरा बसाया था। अब देखो, महाराणा सांगा अपनी जिंदगी में 5 युद्ध करेगा, और पूरी जीवनी इनकी जो है वो 500 युद्धों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। कौन कौन सा? सबसे पहले खातौली, उसके बाद बाडी, बाडी वर्तमान में धौलपुर में। ठीक है, उसके बाद गागरोन, और उसके बाद बयाना, उसके बाद खानवा। ये हुआ था 16 में, 1516, 17, 18, सॉरी 1517, 1518 और 1519। ये दो लास्ट में 1527, 28 में क्या हो जाएगी? महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाएगी। कैसे याद रखना है? सबसे पहले यहाँ का मालवा का कौन है? मालवा का है महमूद खिलजी सेकंड है।
फर्स्ट किसके समय था? फर्स्ट महाराणा सांगा के दादोजी कुंभा के टाइम था। कौन? महमूद खिलजी सेकंड। जैसा कुंभा के दादोजी ने किया था, कुंभा के दादोजी ने क्या किया था? महमूद खिलजी को 6 महीने कैद किया और फिर राज्य समेत छोड़ दिया। बाद में सांगा की लड़ाई किसके साथ है? महमूद खिलजी सेकंड के साथ है, लेकिन इसने 3 महीना कैद किया और इसको छोड़ दिया। याद कैसे करना है? देखो ये 2 युद्ध है, ये 2 तो है पहले वाले के साथ। पहले वाला कौन है? इब्राहिम लोदी। बीच वाला गागरोन, गागरोन बीच वाले के साथ में, यानी यहाँ पड़ता है गागरोन, और गागरोन किसके साथ है? महमूद खिलजी सेकंड के साथ है। उसके बाद बयाना, बयाना किसके साथ है? बयाना लास्ट टाइम में दोनों लास्ट वाले शासक है किसके? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ में युद्ध है। याद कैसे कर? अब देखो इसमें जीते कौन सा? इसमें 4 तो विजेता रहा था सांगा, एक हारा था कौन सा? लास्ट जो खान हुआ। खातौली का युद्ध अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था? 1517 में हुआ था। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजेता हुआ था? सांगा विजेता हुआ था। उसके बाद बाडी 1518 में हुआ था। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, विजेता सांगा। उसके बाद गागरोन 1519 महमूद खिलजी सेकंड और वर्सेज सांगा, विजेता सांगा। उसके बाद बयाना 1527 और सांगा वर्सेज बाबर, विजेता सांगा। उसके बाद लास्ट खानवा 1527 सांगा वर्सेज बाबर, विजेता कौन रहा? अब की बार बाबर रहा। तो सबसे पहले हम कौन सा युद्ध करवाते? खातौली का युद्ध करवाते। खातौली वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। पहले बूंदी रियासत में था, ठीक है, नहीं पहले बूंदी में था, अब कोटा में पड़ता है। कब हुआ था? 1517-18 में हुआ था। ये सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और जीता कौन? सांगा जीता। उसके बाद युद्ध होगा कौन सा? बाडी। बाडी वर्तमान में धौलपुर में पड़ता है। ये कब हुआ था? 1518 में हुआ था। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसको पहले पीट के भेजा था और अब की बार ये किसको भेजेगा? अब की बार अपने सेनापतियों को भेजेगा। इब्राहिम लोदी के सेनापति थे मियाँ हुसैन, मियाँ खान खाना, ये आए थे फार्मूली, ये इनसे लड़ने के लिए आए थे, लेकिन इन्हीं को ही वापस हरा के भेज दिया। अब देखो सांगा का जो सेक्टर है वो यहाँ तक हो गया था, यानी यहाँ पर था बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग इसके अधीन हो गया था। जयपुर का कौन है उस समय? पृथ्वीराज कछवा, वो भी इनका अधीन था। धीरे धीरे महाराणा सांगा की प्रसिद्धि फैलती गई। जी हाँ, फेसबुक पर फोटो डालते ही सबसे ज़्यादा लाइक, ऊपर ही ऊपर फोटो दिखाना, यूट्यूब पर यहाँ की बातें चले, व्हाट्सएप पर यहाँ की बातें चले, प्रसिद्धि फैल गई थी चारों ओर। यानी एक महान शक्ति है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता को इसने क्या कर लिया था? हासिल कर लिया था। इब्राहिम लोदी को 2 बार इसने हरा दिया था और चारों में प्रसिद्धि फैलने लगी थी। सभी राजा महाराजा जो थे वो इनसे दोस्ती करने की सोच रहे हैं। और सांगा ने लोदी की भागती हुई सेना थी उसको बयाना तक छोड़ गए थे और बयाना पर इसने अधिकार कर लिया था। बयाना पर किसका अधिकार हो गया? ये हो गया था महाराणा संग्राम सिंह का। चंदेरी पर अधिकार कर लिया और चंदेरी किसको सौंप दिया? चंदेरी सौंप दिया मेदिनी राय को। मेदिनी राय बाद में इसकी सहायता करेगा महाराणा सांगा की। ये भी एक राजपूत शासक है, ये मुस्लिम शासक है, यही मुस्लिम शासक है, बाद में मुगल वंश का आ जाएगा, ठीक है। मैं इनके लिए तो राणा लगाता हूँ। किसके लिए? सांगा के लिए राणा या महाराणा। इब्राहिम लोदी के लिए क्या लगाता है? सुल्तान। और बाबर के लिए क्या लगेगा? बादशाह। बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर। अब हुआ था मालवा के साथ संघर्ष। मालवा यहाँ पड़ता है। मालवा का कौन है? महमूद खिलजी। कब हुआ था? 1511 में। नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन की पहले क्या हुई? मृत्यु हो गई। बाद में शासक कौन बना? महमूद खिलजी बना था। कब बना था? महमूद खिलजी सेकंड बना था 1511 में, नासिरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद में। अब होगा गागरोन दुर्ग। गागरोन का युद्ध होगा 1519 में। ये किन? गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। 1519 में होता है। महमूद खिलजी सेकंड था इधर से, और इधर से कौन था? महाराणा संग्राम सिंह। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। महमूद खिलजी को 3 महीने कैद गया और इसको बाद में छोड़ दिया। तो इसका सेक्टर धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका सेक्टर ये इतना हो गया, यानी लगभग धीरे धीरे पूरे भारत पर सत्ता कायम करने लगे। कौन? महाराणा संग्राम सिंह। अब देखो मैं ले आता हूँ किसको? बाबर को, क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्धि फैल गई, सत्ता कमज़ोर हो रही है दिल्ली वाली। इधर कौन था? संग्राम सिंह। पूरे सेक्टर पर मजबूत हो रहा है। तो अब किसको लाना जरूरी है? अब लाना जरूरी है बाबर को। बाबर खतरनाक आदमी है। पूरा नाम
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अशोक बने। यहां पड़ता फरगना। फरगना का शासक बना बाबर। देखो मैं जल्दी जल्दी लाऊंगा क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में इसका पूरा पढ़ेगी। अभी यहां बाबर को पढ़ने लगे तो 1 घंटा लग जाएगा। बाबर कहां का शासक था? फरगना का, या काबुल का बोल दो, क्योंकि काबुल भी इसने जीता था। यहां पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे आगे। बाबर, सबसे पहले बात करते हैं तो बाबर में 2 वंशों का खून था। एक तो मंगोलों का था, ठीक है, मंगोलों का था। और किन का था? और था इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, यानी इनके पास उपाधि क्या थी? मिर्जा, मिर्जा उमर शेख। और माता का नाम कुतुलुनिगार। बोलियो एक बार, मिर्जा उमर शेख। इसमें 2 वंशों का खून था। ये मिर्जा उमर शेख जो था ना, ये तैमूरलंग, जानो लंगड़ियों, तैमूरलंग का 5वां वंशज था। 5वां वंशज कौन था? मिर्जा उमर शेख। और इसकी जो माता थी कुतुलुनिगार बेगम के पिता कौन था? यूनुस खान था। और मंगोल, यानी ये कौन से था? ये 14वीं वंश से। यानी मिर्जा उमर शेख तो कौन था? कौन था? ये था मिर्जा उमर शेख, तैमूरलंग की 5वें वंशज था। और मंगोलों में कौन था? मंगोलों में कुतुलुनिगार जो थी वो 14वीं वंशज की थी। कितने? 14। तो 2 खून हो गए। 2 खूनों से कौन पैदा हुआ? ये हुआ बाबर। ये इसके दोनों क्या है? माता पिता है। बाबर ने सर्वप्रथम 1519 में भारत में प्रवेश किया। सीधा ही मैं भारत में लाता हूं बाबर को। कहां प्रवेश किया? बाबर ने यहां पर प्रवेश किया सबसे पहले। और उस समय सबसे पहले यहां पर आक्रमण किया। कब किया? यहां पर किया था 1519 में, ठीक है। 1519 में आक्रमण किया। कहां पर? बेरा और बाजौर, बेरा और बाजौर सेक्टर पर आक्रमण किया। यहां पर कौन थे? यहां पर थे यूसुफ जई जाति, यूसुफ जई जाति। यहां पर देखो, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में, क्योंकि ये तो निर्णायक नहीं मानता है, माना जाता है बाबर का जो निर्णायक युद्ध माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? पानीपत वाला माना जाता है। जो किसके साथ है? वो यहां पर दिल्ली की सत्ता पर कौन है? अभी इब्राहिम लोदी के साथ होगा। इधर कौन है? सांगा है ही हमारा महाराणा संग्राम सिंह। जो पानीपत का युद्ध है वो निर्णायक माना जाता है, ना कि ये जो बेजोर और बेरावाड़ा है, यह निर्णायक नहीं माना जाता है। ये जो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था 1519 में, ये यूसुफ जई जाति के खिलाफ बाबर ने अभियान किया था। बाबर जीता था क्योंकि बाबर के पास एक्स्ट्रा शक्तियां थी। क्या क्या थी अभी हम बात करेंगे। बाबर को अब देखते भारत में बुलावा किसने दिया था? भारत को आने का आमंत्रण जो है पंजाब का, एक तो बताते सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने इनको आने का आमंत्रण दिया था। आलम खान लोधी इब्राहिम लोधी का क्या था? चाचा था। इब्राहिम लोधी के खिलाफ इसको बुलाया था कि आ जाओ, हम आधी आधी दिल्ली, आप दिल्ली रख लेना, मेरे को आगरा दे देना, ठीक है। लेकिन बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में क्या लिखता है? बाबरनामा में अलग लिखता है। बाबर ये लिखता है कि भारत में मुझे बुलाया किसने? संग्राम सिंह ने बुलाया। महाराणा सांगा ने मुझे आने का निमंत्रण दिया और कहा कि मुझे आगरा दे देना और आप दिल्ली रख लेना। भाई आप बात जच्चे को नहीं, क्या कौन जच्चे? जचबाड़ी को नहीं, क्या को नहीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो पहले ही 2 बार महाराणा सांगा हरा चुके थे। इनको तो दिल्ली हासिल वैसे ही हो गई थी, तो ये क्यों इसको बुलाएगा बाबर को? तो जैसे ही आपको बाबर मिले तो उसको पूछना जरूर कि भाई साहब ये बात आपने ऐसे कैसे लिख दी, क्योंकि सांगा तो पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका है, तो फिर आपको क्यों बुलाएगा बाबर को यहाँ जीतने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ था? फिर एक युद्ध होगा, कौन सा? पानीपत। पानीपत का युद्ध कब होगा? ये होगा 1526 में। पानीपत के बाद में कौन सा करेगा? पहले पानीपत की बात कर लेते हैं, ठीक है। पानीपत का युद्ध करेगा 21 अप्रैल 1526 में।
इधर से कौन आया था, बाबर, इधर से बाबर और इधर से कौन था, इब्राहिम लोदी। दोनों टकराए और इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया। मैदान में मारे जाने वाला लोदी वंश का अंतिम शासक भी यही है और मरने वाला पहला शासक भी यही है। मैदान में मरने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक जो मैदान में मारा गया, ठीक है, युद्ध रण में मारा गया, सतलत काल का ये प्रथम शासक था, ठीक है। उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, कब हुआ था, 1526 में। ये बाबर क्या करेगा, पानीपत के युद्ध के बाद में कलंदर की उपाधि, यानी क्या नहीं मस्त कलंदर है, तो कलंदर की उपाधि धारण करेगा। कौन करेगा, बाबर। और दिल्ली में किसकी नींव रखेगा, अब दिल्ली में कौन बैठेगा, अब दिल्ली में बैठेगा बाबर बैठेगा सबसे पहले दिल्ली में। बाद में रहने कहाँ शुरू कर दिया, बाद में रहना शुरू कर दिया आगरा। आगरा रहा तब भाई। अभी तक बाबर सेफ नहीं है भारत में। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक महाराणा सांगा जीवित है। इब्राहिम लोदी तो कुछ नहीं था, इससे शक्तिशाली कौन था, सांगा। अगर बाबर ने सोच लिया अगर मुझे यहाँ पे रहना है तो किससे लड़ना होगा, महाराणा संग्राम सिंह से लड़ना होगा। बाबर ने बयाना दुर्ग कहाँ पर है, बयाना दुर्ग यहाँ पर। बयाना दुर्ग पर मैंने बताया था कि किसका अधिकार हो गया था, महाराणा संग्राम सिंह का अधिकार हो गया था। लेकिन किसी ना किसी वजह से तो इसको छेड़ना जरूरी है, इसलिए बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जिस पर किसको छोड़ दिया गया, जिस पर छोड़ दिया गया हाकिम निजाम को। बाबर ने यहां पर किसको छोड़ दिया, हाकिम निजाम को। यह बात किसको पता चली, यह बात पता चली संग्राम सिंह को। दोनों शक्तिशाली शासक है, महान शक्तियां है। सांगा का जन्म कब हुआ था, 1482 को हुआ था और बाबर का जन्म 1483 को, यानी लगभग सही है, यानी बराबर ही है दोनों। अब इनके मध्य, दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होगा, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता है, ये यहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 16 फरवरी 1527। बयाना कहाँ पड़ता है, वर्तमान में भरतपुर में पड़ता है। बाबर का सेनापति कौन था, मेहंदी खवाजा। क्योंकि यहाँ इस दुर्ग पर किसने छोड़ा था, इस दुर्ग पर पहले मेहंदी खवाजा था और इसके साथ कौन था, बाबर का हाकिम निजाम और मेहंदी खवाजा इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, मेहंदी खवाजा। अब इधर से कौन आएगा, महाराणा संग्राम सिंह आएगा। यानी बयाना का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, यह हुआ था बाबर का सेनापति मेहंदी खवाजा और महाराणा संग्राम सिंह के मध्य। इसमें जाहिर सी बात है संग्राम सिंह की जीत हुई थी और शाह मसूर वे बरलास ने बाबर के सामने राजपूती सेना की क्या की थी, प्रशंसा की थी कि भाई साहब लड़ने मत जाइयो। क्योंकि जो यहाँ पर सांगा के सैनिक हाथ लगे थे वो भागकर अपने शिविर में गए और वहाँ जाकर राजपूती सेना की प्रशंसा की और बताया कि भाई साहब चल मत जाइयो वहाँ पे, क्योंकि खतरनाक स्थिति से मारा जाता है वहाँ पे और खतरनाक स्थिति ठोका जाता है, इसलिए वहाँ मत जाइए। तो पूरी सेना, जो बाबर की सेना थी, वो पूरी तरह से लड़ गई थी। खातौली उससे पहले मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हारने की भविष्यवाणी कर दी। किसने कर दी, एक इसके पास ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, उसने गड़बड़ कर दिया पूरे सिस्टम। अब देखो सांगा की तैयारियां देखते हैं। अब बड़ा युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा, खानवा का युद्ध। खानवा कब हुआ था, इसके 1 महीने बाद 17 फरवरी। और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जैसे इसने संग्राम सिंह ने बयाना जीता और सीधा ये अगर आगरा में था, ये कौन, बाबर, और सीधा आगरा में इसके पर हमला कर देता, इस पर युद्ध करने चला जाता तो ये जीत जाता। लेकिन इसने बाबर को तैयारियां करने के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया, 17 फरवरी 1527, 1 महीने का टाइम दे दिया। अब देखो खानवा युद्ध की तैयारियां। सबसे पहले तो हम सांगा की देखते हैं। राजपूती एक परंपरा है, कौन सी, पाती परवन, पांति वेनी पांति मांगणो, पांति मांगणो के थे मारो साथ दियो। तो उस समय साथ मांगा था, किसने मांगा था, महाराणा संग्राम सिंह ने मांगा था सभी राजपूतों से कि मैं एक विदेशी को बाहर भगाने जा रहा हूं, आप मेरा साथ दो। तो उसमें बहुत सारे राजा, यानी पूरा, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि फैली थी महाराणा संग्राम सिंह की, बाबर की सेना को भी इन्होंने हरा दिया था बयाना युद्ध में, तो इसलिए
इसकी प्रसिद्धि फैलती गई और सभी इसे दोस्ती करना चाहते थे। और इनके लिए एक ये सुनहरा उपहार था कि संगा का सामने से निमंत्रण आया था कि आप मेरा साथ दो, इसलिए सारे राजा इसके साथ हो गए। अब साथ कौन कौन होते, जैसे मारवाड़ से मैं बात करूं तो राव गंगा का पुत्र कौन था, मालदेव। इधर से जोधपुर से कौन आया था, मालदेव, या मारवाड़ से बोल दो कौन था। सहायता किसने की थी, राव गंगा ने, ठीक है, लेकिन भेजा किसको, मालदेव को, ठीक है। उसके बाद मेड़ता से रतन सिंह, जो कौन है, मीरा के पिता, और बिरमदेव मेड़तिया। बीकानेर से कल्याणमल, जो कौन है, राव जयसिंह का पुत्र है। बीकानेर से कल्याणमल, देखो बताने को तो बहुत बता दूं लेकिन 10-15 याद रख लेना, ठीक है। नागौर से खानजादा, आमेर से पृथ्वीराज कछवा, चंदेरी से मेदिनी राय आया था, और जगनेर, जगनेर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, वहाँ से अशोक परमार आया था, जिसको सांगा ने क्या दी थी, बिजोलिया की जागीर दी थी। और सिकंदर लोधी का पुत्र महमूद लोधी और आलम खां वो भी थे। मेवात से हसन खां मेवाती आया था, और शादरी से जाला अज्जा आया था, बाद में मुकुट धारण करेगा वो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सिरो का अकराज आया था, बागड़ या डूंगरपुर से उदय सिंह आया था, देवलिया से बाघ सिंह आया था, बाद में जो केसरी होगा ना वो सेकंड बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोगुंदा से जाला सज्जा आया था, और सोलंबर से रतन सिंह चुड़ावत आया था, बूंदी से नरपत हाड़ा आया था, इडर से बारमल आया था, अजमेर का करमचंद जिसको मुंबई गांव की जागीर थी वही, और चंद्रपान चौहान भी साथ में था, और रायसेन का सलदी तंवर था। वह क्या था इसमें रायसेन का एक तो कौन, रायसेन व खानजादा, दोनों ने क्या कर दिया इस युद्ध में, पहले ये ध्यान रखना। खानजादा कहाँ का, नागौर का, और सलदी, इन दोनों ने क्या कर दिया था, महाराणा संग्राम सिंह के साथ विश्वासघात कर दिया था। और किसके साथ जाकर मिल गए, बाबर के साथ मिल गए। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि सेना का 1:2 था। कैसे था, बाबर ये लिखता है कि संगा के पास 1 लाख सेना थी और मेरे पास 2,20,000, 2,20,000। लेकिन ये अतिशयोक्ति होती है, क्योंकि इतने सारे सैनिक, और यहाँ तो हालत खराब थी क्योंकि विद्रोह हो गया था बाबर का, वो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और इतने सारे सैनिक यहाँ पे लेके आया, ये अतिशयोक्ति होती है। लेकिन तबकात ए अकबरी में निजामुद्दीन लिखता है कि संगा के पास 1,20,000 सैनिक थे और बाबर के पास 1 लाख थे। ये बात सही है, बताई जाती, ठीक है। और शाहनवाज खान ने मासुरुल्ला उमरा में संगा की सेना 1 लाख बताई। टोड के अनुसार संगा के साथ में 9 राव, टोड लिखता है कि संगा के साथ 9 राव थे, 7 राजा थे और 104 सरदार थे। ये बात कौन बताता है, ये बात बताता है टोड, कि संगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। देखो भाई, महाराणा संग्राम सिंह तैयारी कर ली, तो अब कौन तैयारी करेगा, बाबर तैयारी करेगा। बाबर की सेना डरी हुई थी बयान युद्ध के बाद में, क्योंकि इनको बहुत मारा था और ये प्रशंसा की थी राजपूती सेना की कि बहुत मारते हैं। तो बाबर ने सेना को तैयार करने के लिए, सेना उसमें पहले ही डर बढ़ गया था, डर हो गया था उनको कि हम नहीं जाएंगे। तो बाबर ने कहा कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, और शराब की बोतला बातला फेंकी, बेजता भी बर्तना बे फकीरा मंटवा दिया। बाद में कहा था कि सैनिकों पर एक लगने वाला तमगा कर था, वो मैं आपसे नहीं लूँगा। तो बोलियो कि तू ले ले यार तमगा कर, लेकिन बच्चा जना दया ना तने, बच्चा भी कोने पापा लड़बा जावा जाना। और बाद में क्या किया था, थोड़ा सा धर्म की ओर ले जाएगा बाबर। क्या करेगा बाबर ने, ये युद्ध क्या घोषित कर दिया, जिहाद घोषित कर दिया। क्या कर दिया, यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया बाबर ने, और कहा कि गाजी कहलाएगा। अगर एक ही काफिर बोलते धर्म विरोधी को, अगर कोई एक ही काफिर को मारेगा तो वो गाजी कहलाएगा, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। वो और वैसे करके करके अपने सैनिकों को इसने उकसाना शुरू कर दिया। अब देखो, गाजी की उपाधि धारण करेगा कौन करेगा, बाबर धारण करेगा। कब करेगा, खानवा युद्ध के बाद में। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। कलंदर की उपाधि धारण कब की थी, पानीपत विजय पर। बादशाह की उपाधि धारण कब की थी, इसने काबुल विजय पर की थी, काबुल जीतने के बाद में। पहले क्या लगाते थे इनके पूर्वज, मिर्जा लगाते थे।
अब क्या लगाएगा, बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, ऐसे लगाया था। अब करवाते हैं क्या, खानवा युद्ध। दोनों की सेना आमने सामने, खानवा युद्ध निर्णायक युद्ध है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र आता है। 17 मार्च 1527। एक तरफ कौन है, बाबर, एक तरफ कौन है, महाराणा संग्राम सिंह। कहां पर पड़ता है, यह पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर में, खानवा। एक तरफ सांगा, दूसरी तरफ बाबर, दोनों ही मार सकते हैं। बाबर के पास एक्स्ट्रा चीजें क्या थी, बंदूक प्रयोग करेगा, नंबर 2 तोपें, नंबर 3 घुड़सवारी अच्छी थी। हमारे पास भी घोड़े थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे, इधर वाले घोड़े भी फेमस है। बंदूक थी, तोप थी, बारूद थे, ठीक है। यानी अपना तो तोप देखड़े को ना, बंदूक कौन देखड़ा। अगर तोप चला दी तो अपना घोड़ता काहे कौन देखड़ा, तोप कौन देखड़ा, और उस तोप से मतलब डर कर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी भागे नहीं थे। और हमारी भी घुड़सवारी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि इनकी अच्छी थी। तो इनके पास ये क्या था, प्लस पॉइंट था। किसके पास, बाबर के पास। बाबर का 2 तोप चिया कौन कौन, मुश्ताक रूमी और उस्ताद अली। मुश्तका रूमी और उस्ताद अली। वह क्या था, जैसे सेना होती थी, हमारी सेना कैसे खड़ी होती थी, जैसे मान लो सांगा के पास 50,000 सैनिक है, तो सांगा ने पहले ही कह दिया कि हमें क्या करना है, तोपें कंट्रोल करनी है। तो बाबर ने ऐसे सेना लगा दी। यहां पीछे क्या लगा दी, तोपें। और तोपों को क्या कर दिया, बड़ी बड़ी जंजीरों से इसको बांध दिया। पीछे और सेना, ठीक है। और बाद में क्या करता था, इधर रिजर्व सेना रहती थी, यानी एक्स्ट्रा सेना। जैसे 50,000 सैनिक है, 30,000 को मैदान में उतारता, 10,000 इधर बैठी है, 10,000 इधर बैठी है, और यहां पर रहता था राजा। लेकिन हमारे वाले क्या करते थे, आगे आगे होता था राजा, यानी महाराणा संग्राम सिंह आगे 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 इतनी सेना और बाद में सेना पीछे। ये जो रिजर्व सेना थी ये धोखा क्या करती थी, ये होती थी तुलुगमा पद्धति, जिसका उपयोग कौन करेगा, बाबर करेगा। सांगा ने पहले ऑर्डर दे दिया कि हमको क्या करना है, हमको तो इस तोपों पर अधिकार करना है। तोप अधिकार हो गई, समझो हम युद्ध जीत गए। लेकिन इसके पास क्या थी, बाबर के पास रिजर्व सेना थी, जिससे क्या बोलते, तुलुगमा पद्धति बोलते हैं। जैसे मान लो खानवा युद्ध 9:30 बजे सुबह स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इराक का राजदूत कौन था, सुलेमान आका व सिस्तान का हुसैन क्या देख रहे थे, युद्ध देख रहे थे दोनों। कौन, सुलेमान का आका और हुसैन आका। राजस्थान का प्रथम युद्ध है जिसमें क्या हुआ था, तोप खाने का प्रयोग हुआ था। तुलुगमा पद्धति के दाईं ओर कौन था, दाईं ओर था मलिक कासिम और बाबा कसका। मलिक कासिम और कसका, ठीक है। ये तो ऊपर की तरफ थे दाईं की ओर। बाईं ओर कौन थे, मुमिन आतका और रुस्तम तुर्कमान, ठीक है। दोनों तरफ थे। होता क्या था, जैसे मान लो ये सेना लड़ते लड़ते थक गई, भाई एकदम फ्रेश सेना, ये तो अन्न केड़ो रहते थे, बाहर बैठे रहो, बिदामा खाओ, काजू खाओ, मजाक मारो। और ये सेना पूरे साथ में उतारते थे। जैसे इनके पास भी मान लो 50,000 है, ये 50,000 पूरी उतारे, लेकिन इसके पास 50,000 है तो ये 30,000 उतारेगा, 10,000 इधर बैठी है, 10,000 इधर बैठी है। फिर क्या होता था, जैसे मान लो ये सेना लड़ते लड़ते मार्च का महीना थक गई, और जैसे ही हुआ क्या था, गलती संगा ने ये क्या की थी कि ये कहाँ पर बैठ गया था, हाथी पर बैठ गया था। तो राजा कहाँ दिख गया था, साफ दिख रहा था इसको कि वहाँ बैठा है, यानी संग्राम सिंह वहाँ पर बैठा है। और संग्राम सिंह पहले ही घायल हो गया था, पहले ही घायल था। क्यों था, क्योंकि पहले ही संग्राम सिंह का एक हाथ कटा हुआ था, एक आंख चली गई थी और पैर भी नहीं था। इसलिए
बाद में ये क्या करता था, जैसे दोपहर 1 1:30 2 बजते थे युद्ध चलते चलते, तो ये सेना क्या करती थी, ये सेना यहाँ पीछे से घेर के मारती थी, इधर से आती, और ऐसे खतरनाक घुड़सवारी थे। और सेना को, और राजपूती सेना को इस सेना के बारे में पता ही नहीं था, और पीछे से आकर आक्रमण करते थे, घेर के मार देते थे। दुश्मन सेना को घेर कर मारा जाता था। तुलगमा पद्धति यही है, ठीक है। और इससे हमारे जो सांगा के सैनिक थे वो क्या थे, अपरिचित थे। युद्ध में सांगा क्या हो गए, घायल हो गए। और घायल होने के बाद में भाई सारे वहाँ सरदार एकटा हुए और बोले कि अगर राजा नहीं दिखा तो ये क्या हो जाएगा, महाराणा नहीं दिखा तो ये क्या हो जाएंगे, सैनिक भाग जाएंगे, इसलिए इनका जो मुकुट है वो धारण करो। तो रतन सिंह चूड़ावत को कहा था कि आप मुकुट धारण करो, लेकिन चूड़ा के जो वंशज है उन्होंने पहले ही सौगंध खा रखी है कि हम कभी भी इनका मुकुट धारण नहीं करेंगे। तो रतन सिंह चूड़ावत ने इनका मुकुट राचिन धारण नहीं किया था। उसके बाद सादड़ी का कौन मुकुट धारण करेगा, जाला अज्जा धारण करेगा, जाला अज्जा धारण किया था। और मालदेव और अकराज की देख रेख में सांगा को कहाँ ले गए थे, घायल सांगा को ले गए थे बसुआ। बसुआ वर्तमान में पड़ता है दौसा, बसुआ दौसा में ले गए थे, किसको, सांगा को ले गए थे। इसके बाद महाराणा को बोला कि आप चित्तौड़ चलो, लेकिन कहा मैं चित्तौड़ नहीं चलूंगा। तो महाराणा को कहाँ रखा था, रणथंभौर रखा था। कहाँ रखा था, रणथंभौर रखा था, ठीक है। बाबर जब युद्ध विजय हुआ तो इसने कट्टे सिरों को, यानी राजपूती जो सेना थी जो मारी गई थी युद्ध स्थल में, उनके कट्टे सिरों को क्या बनवाई थी, मीनार बनाई थी, ठीक है। उनको सर काट करके एक दीवार बनवाई थी। किसने बनवाई थी, ये बाबर ने बनवाई। अब बाबर क्या करेगा, बाबर आक्रमण करेगा किस पर, मेदिनी राय पर। चंदेरी का कौन था, मेदिनी राय। और इसने क्या की थी, सांगा की सहायता की थी। किसने, चंदेरी के मेदिनी राय ने सहायता की। तो ऐसा बताते हैं कि सांगा की सेना में 2 गुट बन गए थे। 2 गुट बनने के कारण जब ये सांगा जा रहा था, सांगा ने सहायता करने के लिए रवाना हुआ। सांगा क्यों हुआ था, क्योंकि इसने कहा था कि खानवा युद्ध में हमारी सहायता की थी मेदिनी राय ने, इसलिए हम भी उसकी सहायता करेंगे। और बाबर उसकी तरफ बढ़ रहा था। बाबर जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है। यहाँ से बाबर चला था और इधर कर रहा था युद्ध। कहाँ पर, इधर मेदिनी राय है, यहाँ पर युद्ध करने के लिए चला था। और इधर से कौन जा रहा था, संग्राम सिंह। लेकिन संग्राम सिंह की सेना में 2 गुट बन गए थे। और बताते हैं कि एक गुट ने जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उतने सारे सैनिक की हम कुछ नहीं कर पाए बाबर का, तो हम इतने सारे क्या करेंगे। तो वहीं पर बताते हैं कि कालपी एमपी के नज़दीकी इरिच नामक जगह पर क्या कर दिया था, सांगा को जहर दे दिया गया था। और कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि सांगा की सहते ही मृत्यु हो गई थी, क्योंकि शरीर पर ज़्यादा घाव होने के कारण। उसके बाद सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। कहाँ पर, मांडलगढ़ में किया गया था। एक्चुअल डेट याद करो तो कर सकते हो, 30 जनवरी 1528। ये सांगा की एक्चुअल डेट है मृत्यु की, 30 जनवरी 1528, ठीक है। इनकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसकी, सांगा की। और सांगा का जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है, बसुआ दौसा में बना हुआ है। अब देखो खानवा युद्ध के हम परिणाम देखते क्या क्या रहते। खानवा युद्ध के बाद ही बाबर भारत में रहने का निर्णय लिया था, स्थिर हो गया था बाबर। और जो सांगा के समय राजपूतों का संगठन बना था वो टूट गया था इस युद्ध के बाद में। और सांगा की सीमा कहाँ तक थी, सांगा की सीमा जैसे ये मान लो ये भारत है, सांगा की सीमा यहाँ तक थी, यानी पीलिया खारा नदी तक थी। बाद में कहाँ तक सीमित रह गई थी, बाद में सिर्फ बयाना तक ही रह गया था, यानी राजस्थान में रह गया था सांगा, ठीक है। वहाँ तक सीमा। बाबर खुद लिखता है अपने बाबरनामा में कि महाराणा सांगा अपने वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। मालवा और गुजरात और दिल्ली सुल्तानों में से एक भी ऐसा नहीं जो अकेला हरा सके सांगा को, इतना शक्तिशाली था। उसका मुल्क लगभग, बाबर खुद लिखता है, बाबर खुद बताता है कि उसका मुल्क 10 करोड़ आमदनी का था, लेकिन उसकी सेना 1 लाख सवार थे। और उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। सांगा के साथ 7 राजा 9 राव
और 104 सरदार थे। सांगा के उत्तराधिकारी भी उसी तरह होते तो मुगल राज्य भारत में जम नहीं पाता, अगर उत्तराधिकारी उसी तरह के होते। बाबर ने जनवरी 1528 में क्या कर लिया था, चंदेरी जीत लिया था। किसने? सांगा, बाबर ने जीता था। तो आज के लिए इतना ही। उत्तराधिकारी जो सांगा के युद्ध है वो हम करवाएंगे कल, ठीक है।